संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण फ्रेंच दूतावास हमारे जो राजदूत महोदय ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा। हमारे विपक्ष के साथी चाहे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं या प्रतिपक्ष नेता जूली जी हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा। इसी कंपनी ने 19-20 में इनकी तत्कालीन गहलोत सरकार ज़मीन मांगी, ज़मीन दिखाना तो दूर, ये अन्य कार्यों में व्यस्त रहे कि वो क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनका पार्टी का निजी विषय है। लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार गंभीर है। उल्टा चोर कोतवाल को काटे, ये मुहावरा जो है वो कांग्रेस नेताओं पर बड़ा सूट हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राइजिंग राजस्थान जो राजस्थान का विकास है, युवाओं का रोजगार है, उसी को लेकर जहां फ्रांस की कंपनियां जो राजस्थान में आती है राजस्थान की ज़मीन लेने के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा टिप्पणियां की जाती है। तो क्या पूरी जानकारी वो हम राज्य मंत्री के बिश्नोई से जानेंगे। जी सर, क्या पूरी सच्चाई है? देखिए, सुफले माल्ट एक फ्रेंच कंपनी जुलाई में राइजिंग राजस्थान के तहत एक MOU करती है। जुलाई से लेकर के लगातार प्रत्येक महीने में बूंदी से लेकर कोटा तक हमारे रिको के प्रबंधकों द्वारा, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा अलग अलग जगह ज़मीन भी दिखाई जाती है। विकसित अर्ध विकसित 2 विकल्प भी दिए जाते हैं। फरवरी 20 को विकसित ज़मीन लेने का कंपनी पहले अपना प्रस्ताव देती है, फिर 9 मार्च को अर्ध विकसित ज़मीन लेने का हमारे प्रबंध निदेशक रिको कोटा को ईमेल भेजती है और स्पष्ट करती है कि उनकी रुचि अर्ध विकसित ज़मीन पे। निश्चित रूप से दोनों ज़मीनों के भाव में भी अंतर है और क्योंकि ये सारा लगातार निरंतर संवाद है, डॉक्यूमेंटेड संवाद है, लगातार हमारे उनके साथ में प्रक्रिया की अलग अलग प्रक्रिया की चर्चा स्पष्ट है और शायद कुछ अधूरी जानकारी या संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण फ्रेंच दूतावास हमारे जो राजदूत महोदय ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा। वो किस परिस्थिति में लिखा, शायद जानकारी का अभाव रहा, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी चाहे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं या प्रतिपक्ष नेता जूली जी हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा। इसी कंपनी ने 19-20 में इनकी तत्कालीन गहलोत सरकार के समय ज़मीन मांगी, ज़मीन दिखाना तो दूर, ये अन्य कार्यों में व्यस्त रहे। अब जब हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा लगातार इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो ये कुल MOU नहीं कर पाए, 8 लाख करोड़ के तो MOU ज़मीन पर प्रथम वर्ष राइजिंग राजस्थान ख़त्म होते ही पहले साल के अंदर ज़मीन पर उतर जाना बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य से स्पष्ट जुड़ा हुआ, सीधा जुड़ा हुआ मामला है। आने वाले समय में राजस्थान एक नई दिशा पकड़ने वाला है। तो विपक्ष के साथियों को सुझाव भी देना चाहूँगा कि इस गंभीर विषय के ऊपर सोच समझ करके उनको टिप्पणियां करनी चाहिए, इसके ऊपर जानकारी जुटा करके चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि निवेशक अपना धन राजस्थान की धरती पर लगा रहे हैं, राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ विषय, इसके ऊपर उनको अनर्गल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सर, आखिर टिप्पणी क्यों की जा रही, क्या वजह है? क्या कांग्रेस के नेता ये नहीं चाहते कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले? देखिए, वो क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनका पार्टी का निजी विषय है। लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार गंभीर है। तुलना करना भी अब ठीक नहीं रहेगा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ा चुकी है राजस्थान के विकास को लेकर के, राइजिंग राजस्थान को लेकर के, कांग्रेस के नेता मेरे को लगता है चिंतित है और बौखलाहट के अंदर दिया हुआ कदम है, मेरा ऐसा मानना है। सर, अब तक कितना MOU जो है वो राजस्थान में हो चुका है? 8 लाख करोड़ का धरती पर आ चुका है। 35 लाख करोड़ के MOU कुल साइन किए गए। जो 8 लाख करोड़ का एक ही वर्ष के अंदर प्रक्रिया में आ जाना बहुत, ये आज तक का एक ऐतिहासिक आंकड़ा है जो ज़मीन पर कार्य
चल रहा है। देखिए जहाँ फ्रांस की कंपनी आती है राजस्थान में इन्वेस्ट करने की, राजस्थान की ज़मीन खरीदने के लिए, लेकिन कुछ नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन पर टिप्पणियाँ की जाती है और आखिर वजह क्या है वो हमने राज्य मंत्री के बिश्नोई से जाना। तो अब देखना ये होगा कि राजस्थान का विकास जो है वो कितना आगे बढ़ता है, कितना रोज़गार जो है वो राजस्थान के युवाओं को मिलेगा। तो देखिए इसमें आपकी क्या राय होगी वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।